हरिओम तत्सत। आप सभी सज्जनों को मेरा चैनल से सुनने का सबको धन्यवाद व सबको नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपको देवताओं के बारे में बताऊंगा जो मैंने कुछ पढ़ा है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप बात को ध्यान से सुनना और मनन करना और चिंतन करना। देवता दो प्रकार के होते हैं। एक तो देवता रहते हैं स्वर्गलोक के अंदर, देवलोक में रहते हैं देवता। वह देवता सशरीर रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो देवता शरीर से रहते हैं और वो देवता किसी का भी रूप धारण करके कहीं भी आ जा सकते हैं। एक तो ये देवता हो गए देवलोक में। एक देवता हमारे मनुष्य के शरीर में वास करते हैं। वो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक हवा के रूप में रहते हैं। वो हमको दिखाई नहीं देंगे। इससे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जब भगवान ने सृष्टि की तो उन्होंने देवताओं को मनुष्य के शरीर में कहाँ कहाँ बैठाया। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उस वीडियो का नाम था रचना सृष्टि कारक, रचना सृष्टि विषय बताया। उसका नाम लिखा है रचना सृष्टि विषय। उसमें देवताओं का वास स्थान बताया हुआ है। तो पहले तो आपको मैं देवलोक में जो देवता रहते हैं उनके बारे में बताता हूँ कि वह सशरीर कैसे रहते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यह वेदों में लिखा हुआ है। जब मित्र और वरुण किसी सभा में गए हुए थे, वहाँ पर उर्वशा अप्सरा आई थी। उनको देख करके मित्र और वरुण का मन विचलित होने के वजह से उन्होंने अपने अंश को एक घड़े के अंदर बंद करके रख दिया था, जिससे वशिष्ठ और अगस्त्य पैदा हुए थे। इसी तरह से आपको मैं एक उदाहरण और देता हूँ। विश्वामित्र ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब कोई भी तपस्या करता है तो वह उसको इंद्र देवता जो हमारे हैं उसको असफल करने की कोशिश रहती है। विश्वामित्र की तपस्या को असफल करने के लिए उन्होंने मेनका अप्सरा को भेजा था। तो मेनका अप्सरा से विश्वामित्र का संसर्ग हो गया था। उसके द्वारा उनकी बेटी शकुंतला पैदा हुई। यानी शकुंतला जो विश्वामित्र की पुत्री है वो एक अप्सरा की पुत्री है। और उसी शकुंतला से दुष्यंत से शादी की गई है, ऐसा लिखा हुआ है। जब इंद्र को पता लगा कि मेनका अप्सरा कहाँ गई है तो वो उनको ढूंढने निकले। वह मृत्युलोक में विचरण कर रही थी। तो इंद्र के जो देवता हैं वो उसको ले गए। तो उस समय मेनका ऋषि अपनी पुत्री कन्या शकुंतला को विश्वामित्र के सुपुत्र करके वो अपने इंद्रलोक स्वर्गलोक को चली गई।
जो सर्वलोक में देवता रहते हैं, जब हम लोग या कोई भी पूजा पाठ या हवन करता है या मंत्र का आवाहन करते हैं, तो वो देवता लोग प्रकट हो जाते हैं। हमको दिखाई दें या न दें, ये हमारी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो आए या नहीं। लेकिन जो ज़्यादा भगवान के नज़दीक होते हैं, उनको वो देवता साक्षात दिखाई देते हैं। जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था पुत्रों के लिए, तो वहाँ देवता लोग अग्नि से प्रकट हुए थे और देवताओं ने दशरथ जी महाराज को वरदान दिया था कि तुम्हारे 4 पुत्र पैदा होंगे। इतना कह करके वो अंतर्धान हो गए थे। इस तरह हमको प्रमाण मिलता है कि देवता लोग कोई भी शरीर बना सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। उनको कोई रोक टोक नहीं होती, कहीं भी जा सकते हैं। हम मनुष्य लोगों की उम्र 24 घंटे की एक दिन और रात होती है, और हमारे पितृ देवताओं को 1 महीना दिन और रात होती है, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी तरह देवताओं का 1 साल यानी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, वह देवताओं का 1 दिन कहा जाता है। 14 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक उत्तरायण रहता है और जून के बाद दक्षिणायन लग जाता है। यह दक्षिणायन 14 जनवरी तक रहता है। यह उत्तरायण दक्षिणायन का नियम है। और जो हमारे देवता हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बारे में हम देवता भी अमर हैं। और ये देवता जो 3 महादेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी उम्र के बारे में हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। शास्त्रों में लिखा है, तो जब हम इनकी उम्र की गणना करते हैं तो गणना करते करते हम चौंक जाते हैं क्योंकि इनकी उम्र कई युगों के बीतने के बाद दिन और रात होती है। इस तरह से इनकी उम्र 100 वर्ष की होती है। अब आप गणना करते रहें कि इनकी उम्र कितनी होगी। इस बात में जाना हमारे लिए हमारे बस से बाहर है। देवता भी अमर होते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनका भी एक दिन आता है। वो भगवान जाने कब आता है या नहीं आता है। जो हमने पढ़ा वो हमने मान लिया। कैसा क्या है ये तो सिर्फ संत ही बता सकते हैं, जो बहुत पहुँचे हुए होते हैं, कि उनकी उम्र क्या है। यह लोग हम पढ़ कर के नहीं बता सकते। यह तो एक महान पुरुष, महान आत्मा अपना अनुभव करके ही बता सकते हैं। तो जब भगवान ने हमारे शरीर में देवताओं का वास कर दिया, वह मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा हुआ है और उस वेदों की भाषा समझना हमारे बस से बहुत बाहर है। फिर वेद हमारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। हमारे कुछ महानुभावों ने उनका अर्थ करने में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस प्रकार हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वेदों को बाद में पढ़ें, पहले आप पढ़ें वेदांत। वेदांत में उपनिषद आते हैं, वह किताब यह है। यह पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर की है।
गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में जो अर्थ लगाया जाता है या उसको जो बनाई जाती है, यहाँ बहुत पहुँचे हुए विद्वान लोग होते हैं, वो सभी मिल करके इसका अर्थ लिख करके किताब को छापते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा होता है और गलती का अवसर बहुत कम ही होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान ने एक तो देवता हो गए देवलोक में, एक देवता हो गए हमारे शरीर के अंदर बैठे होते हैं। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर अग्नि देवता वाक इंद्रिय का रूप धारण किया। वाक कहते हैं जीव को। मनुष्य की जीव में वास अग्नि देवता का होता है और मुख में प्रविष्ट होकर जिह्वा को अपना आशय बना लिया। मतलब कहने का है यह है कि अग्नि देवता हमारे जीव पर विराजमान रहती है, इसे कहते हैं तेजस। यहाँ वरुण देवता जल के देवता माने जाते हैं। हमारे प्रधान देवता वरुण और मित्र हैं। देवताओं और असुरों की उत्पत्ति ये तो आपको पता ही है कि कश्यप ऋषि के द्वारा हुई। तो यहाँ वरुण देवता को रसना इंद्रिय बनाकर मुख में भेज दिया। यानी जो हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो खाने के लिए लार बनती है, रसना और लार जिससे खाना पचता है, यहाँ पर हमारे वरुण देवता विराजमान हो गए। जीवा में अग्नि देवता और रसना में वरुण देवता बैठ गए और वायु देवता प्राण होकर नासिका छिद्र में बैठ गए, जिससे हम सांस लेते हैं। सांस मतलब नाक के अंदर वायु देवताओं का वास हो गया। मैंने बता चुका हूँ कि हमारे 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण के आधार पर ही हमारा शरीर चलता है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ। अश्विनी कुमार एक देवता हुए। अश्विनी कुमार जो प्राणी इंद्रिय का रूप धारण करके नासिका में प्रविष्ट हो गए। मतलब नासिका में वायु देवता और अश्विनी देवता दोनों ही विराजमान हो गए। उसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट हो गए। मतलब हमारी आंखों में सूर्य देवता का वास होता है। और दिशाभिमानी देवता स्रोत यानी कान में बनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़े में प्रविष्ट हो गए। तथा चंद्रमा देवता हमारा जो हृदय होता है उसमें चंद्रमा देवता विराजमान हो गए। सबसे गति तेज चंद्रमा की होती है। चंद्रमा हमारा मन होता है। कहते हैं मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। हमारा जो मन है वह चंद्रमा है। मन के ही द्वारा हम सारे काम करते हैं जो हमारा मन कहता है।
वैसा काम करते हैं। और मृत्यु देवता हमारे जो यमराज भगवान हैं, हमारे नाभि में विराजमान हैं, वो वहाँ पर नाभि में बैठ गए। नाभि कहते हैं टुड़ी को। जो हमारी नाभि होती है, यहाँ हमारे शरीर की सारी नाड़ियों का एक समूह होता है। यहाँ से सारी नाड़ियों का संचालन होता है। इसी संचालन से हमारा पूरा शरीर चलता है। अगर यहाँ से कोई संचालन खराब हो जाए तो हमारा शरीर की में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और जल के अधिष्ठाता देवता वीर बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार सबके सब देवता इंद्रियों के रूप में अपने अपने उपयुक्त स्थान में प्रविष्ट होकर के बैठ गए। इस प्रकार जब सब देवता हमारे शरीर में बैठ गए तो रह गई भूख और प्यास। तो भूख और प्यास भगवान के पास, परमात्मा के पास आई कि भगवान आपने सभी देवताओं को मनुष्य के शरीर में स्थान दे दिया, मैं कहाँ जाऊं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी स्थान देता हूँ। आप का स्थान देवताओं के रूप में होगा। मैं देवताओं को भूख और प्यास लगा दूंगा, यानी देवताओं को पेट लगा दूंगा। पेट लगेगा तो उनको भूख और प्यास लगेगी। भूख और प्यास लगेगी तो वह आपका स्थान हो गया। तो देवताओं को लिए जब भूख और प्यास लगती है तो वो जो खाएंगे वह आपके नाम से ही खाया करेंगे। जब भगवान ने सभी देवताओं को बिठा दिया, भूख प्यास को देवताओं के अंदर बिठा दिया, स्वयं इंसान के चरणों में बैठ गए। अब उन्होंने कहा, सोचा परमात्मा ने कि हमारे जो देवता लोग हों उनको भूख प्यास लगी है, उनके लिए मैं क्या करूं। उसके लिए उन्होंने अन्न की उत्पत्ति की। उस अन्न से देवताओं को जब भूख प्यास लगती है तो वो अन्न के द्वारा उनको हम ग्रहण करते हैं, वो अन्न हम खाते हैं। और जो अन्न हम खाते हैं उसी से देवताओं की तृप्ति होती है। और देवताओं का मनुष्य से घनिष्ठ संबंध है। यह देवता सूक्ष्म रूप से रहते हैं और एक देवता जो देवलोक में सशरीर रहते हैं। इन दोनों का मनुष्य से घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि अगर हम इंसान नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो हमारा शरीर दो तरह का होता है, एक बाहरी शरीर और एक अंदरूनी शरीर। बाहरी शरीर के लिए हम नहाते धोते हैं, शुद्ध हो जाता है। और अंदर के शरीर के लिए हमको भक्ति पूजा पाठ करते हैं। इस पूजा पाठ से देवताओं का मन भर जाता है और जो हम खाते हैं उससे उनका पेट भर जाता है। यानी हमारा अंदर के देवताओं से बहुत गहरा संबंध है। हमारे बगैर वो नहीं रह सकते और हम उनके बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह से जो हमारे देवता लोग स्वर्गलोक में रहते हैं वह उनसे भी हमारा काफ़ी गहरा संबंध है। क्योंकि देवताओं की हम पूजा करते हैं, हम उनका पूजा पाठ करते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो देवता भी हमको आशीर्वाद देते हैं और उनसे हम फलीभूत होते हैं।
इस प्रकार से जो देवलोक में देवता रहते हैं वह भी, उनसे भी हमारा काफ़ी संबंध है, और जो हमारे अंदर रहते हैं उनसे भी हमारा काफ़ी गहरा संबंध है। इस प्रकार से देवताओं का मनुष्य से बहुत गहरा संबंध है। एक बार और हमारी इंद्रियां हैं वो भी भगवान ने दी हुई हैं, तो एक बार बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। तो जब सबसे बड़ा कौन है तो प्राण ने कहा कि मैं शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ, अब आप सब इसी में वास करना। जब प्राण शरीर से निकल करके चले जाते हैं तो सभी देवता फिर अंदर घबराते हैं, वो भी सभी शरीर से बाहर निकल के आ जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे महत्व प्राण का है। प्राण है तो मन है, मन है जीव है, जीवात्मा है और आनंद दाता है। यानी प्राण रहने, प्राण के पीछे ये सभी देवता हमारे अंदर टिके रहते हैं। यह बात जो मैं कह रहा हूँ यह ऋग्वेद के एतरे आरण्य कांड के दूसरे आरण्य के चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों का नाम से कहा गया है। इसे कहते हैं ऐतरेयोपनिषद। तो ऐतरेयोपनिषद यानी हमें वेदों के बारे में जानना है तो वेदांत सार पढ़ें, 9 उपनिषद पढ़ें, जो मैंने आपको किताब दिखाई थी, उससे आपको ये सारी बातें पता पड़ जाएंगी। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है। और इंसान पूजा पाठ करता है, अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान का व्यवहार अच्छा है तो भक्ति ठीक है, नहीं तो भक्ति किसी काम की नहीं। इंसान को व्यवहार अच्छा करना चाहिए, उसी में उसकी सदगति होती है। क्योंकि अगर हम किसी से देश भाव रखते हैं तो हम अपने आप से ही देश भाव रखते हैं। क्योंकि हम जीव जो हमारा है, जीव अंश, वो परमात्मा का अंश है। हम किसी को से देश भाव रखते हैं तो कहने का मतलब है कि हम अपने आप से ही देश भाव रख रहे हैं। और कोई सामने वाला काम गलत कर रहा है, हमसे देश कर रहा है, उसको तो बेचारे को पता नहीं कि हम देश कर रहे हैं तो कौन है क्या है। लेकिन जब इंसान को पता लग जाता है कि हम सब एक हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं, हमें किसी से देश भाव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देश भाव करने के लिए भी भगवान की कृपा होगी तो हम कर सकते हैं, वरना हम भी उसी की तरह व्यवहार करेंगे। ये बात ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे साथ बुरा करता है हम उसके लिए बुरा न सोचें। यह जब भगवान चाहता है तभी होता है, हमारे चाहने से नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि मैं जिसको जितना देना चाहता हूँ, जितनी भक्ति देना चाहता हूँ, वह उसको उतनी ही देता हूँ। भगवान कहता है कि भगवान संसार, संतति और जो कुछ मिलता है वो इंसान के प्रारब्ध के अनुसार ही सुख मिलता है। संतति, धन और सुख ये सारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिलते हैं। इस जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता, ऐसा लिखा है। ऐसा हमें मानना भी पड़ेगा। हर इंसान अपने प्रारब्ध लेकर के आता है और प्रारब्ध कर्म जब उसके पूरे हो जाते हैं तो उसका शरीर पूरा हो जाता है और जीव यानी प्राण वहाँ से निकल करके अपना दूसरा घर ढूंढ लेता है।
अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इसको ध्यान से सुनना। इसको सुनने के बाद आप बैठ करके और एकांत में विचार करना कि यह बात कहाँ तक कैसे सच्ची है, क्या है, उसका ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। हरि ओम तत्सत।